यदि आपका भी बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपका बिजनेस स्टक हो चुका है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 7 प्रूवन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, जिसके थ्रू आपके बिजनेस में ग्रोथ जरूर होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटजी को देखने सुनने से नहीं, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चौथी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, जो कि मैक्सिमम कहे तो 90% लोगों द्वारा इग्नोर किया जाता है। तो उम्मीद करेंगे आप सातों स्ट्रेटजी को ध्यान पूर्वक समझेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इंडिया में 90% से भी ज्यादा जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, वो इन्हीं सिचुएशन में फंसे हुए हैं या यही प्रॉब्लम के स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। जैसे कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन विजिबिलिटी जीरो है, इवेंट की मार्केटिंग करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। शायद आप भी कुछ इसी तरह के सिचुएशन में पड़े हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका बिजनेस कैटेगरी कौन सा है या आप किस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आज के इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जो मैं आपको रोड मैप दूंगा, जो कि सिंपल लैंग्वेज में होगा और रियल एग्जांपल के साथ होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी आपको मिस ना हो और हर एक स्ट्रेटजी को आप समझ करके आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी या बोले तो स्टेप 1 वो है आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यानी कि यदि आपको खुद ही नहीं पता है कि आपकी जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए है, यानी कि ये क्लियर करना होगा कि आपका बिजनेस में किस तरह के ग्राहक आते हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, ग्रोथ इम्पॉसिबल है। यानी कि आपको पता करना होगा कि आपकी जो बिजनेस है वो किस नीच के लिए डिफाइन करता है। क्लियर आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका बिजनेस का नाम है, लोगो है, और क्लियर मैसेज आनी चाहिए कि एक्चुअली में आप किस तरह की प्रोडक्ट और सर्विस किस तरह के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक जिम ओनर है और वो सबको टारगेट कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो। जबकि वही यदि सिर्फ वेट लॉस करने वाले वुमेन को टारगेट करे या मेन को टारगेट करे, आप देखिए कि अगले 3 महीने में उनकी क्लाइंट फुल। तो ये स्पेसिफिक टारगेटिंग जरूरी है, ताकि आपके पास जो लोग आने वाले हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने के लिए, उसको समझना पहले जरूरी है। और इसीलिए इसको एज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के रूप में पहले समझना जरूरी है। दूसरी स्टेप में आता है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो इसका मतलब आपका बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए जरूरी है कि आपके बिजनेस का कम से कम गूगल बिजनेस प्रोफाइल और एक बेसिक वेबसाइट तो होनी ही चाहिए, जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए एक बेकरी स्टोर जिसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज है, वो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ उस पर फोटो अपलोड करता है, पोस्ट भी डालता है, रिव्यू भी लेता है, और सबसे बड़ी बात कि उन कीवर्ड्स को भी टारगेट करके अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता है, जो कि लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं उनके एरिया में। और रिजल्ट होता है कि उनकी जो बिजनेस तक जो फुटफॉल है डबल हो जाता है। सबसे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लोग सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाकर छोड़ देते हैं, उस पर किसी तरह का अपडेट नहीं करते हैं। तो ये आप गलती नहीं करेंगे। तीसरी स्टेप में आती है आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। सोशल मीडिया सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं है, सही मायने में ये एक सेल्स मशीन भी है। एग्जाम्पल के लिए एक जो छोटे छोटे कपड़े के क्लोथ्स होते हैं, शू के क्लोथ्स होते हैं, वो भी अलग अलग जो भी प्रोडक्ट उनके पास आते हैं, कोई डेली आउटफिट का रील बना करके डालता है, स्टेटस पे लगाता है, जिसके बदौलत डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप के थ्रू भी सेल्स बढ़ते हैं और कस्टमर उन तक पहुंचते हैं। तो आप भी अपने बिजनेस से, जिस भी बिजनेस में है, डेली कम से कम एक रील जरूर बनाइए और आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड कीजिए। साथ में बिफोर और आफ्टर कंटेंट डालिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि होता है आपका कस्टमर टेस्टिमोनियल। कस्टमर टेस्टिमोनियल सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि लोगों को ट्रस्ट भी दिलाता है कि आप रियल में वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे आप अपने बिजनेस के लिए आप फेसबुक यूज करते हैं या इंस्टाग्राम, कमेंट में बताएंगे, या दोनों। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की वो बेसिक था। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो है एडवांस स्ट्रेटजी, यानी कि स्टेप 4 में हम पहुंच चुके हैं, जहां की 90% लोग फेल हो जाते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्टेप 4, वो है आपका लीड जनरेशन सिस्टम। बिजनेस ग्रोथ तब होता है जब आपके पास कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी बेसिस पे लीड्स आती है, रैंडम नहीं, बल्कि एक सिस्टम के थ्रू आपका जब कंटिन्यू लीड मिलता है, तब जाकर के आपका जो सिस्टम है, आपकी जो बिजनेस है, वो प्रॉपर ग्रो माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कोचिंग क्लास है जो कि फ्री में डेमो क्लास कराता है, जहां पे स्टूडेंट आते हैं, उसके बाद उनको पेड स्टूडेंट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो उनकी सिस्टम की पार्ट होती है। उसी तरह से आप भी अपने बिजनेस के लिए फ्री ऑफर ला सकते हैं। कुछ ई बुक, डेमो, ट्रायल, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है उसको कर सकते हैं। उसको व्हाट्सएप फनल में ला सकते हैं, पुनः रीटारगेटिंग कर सकते हैं, लैंडिंग पेज पे ला सकते हैं। ओवरऑल फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को देना होगा, जिसमें से जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करेंगे। यानी कि सिंपल बात है, सिर्फ पोस्ट करने से नहीं होगा, आपको प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। स्टेप 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ये है आपका पेड एड स्ट्रेटजी। पेड एड खास तौर पे यदि आपका बिजनेस नया है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि पुराना है और कम समय में ज्यादा लोगों तक आपके बिजनेस के बारे में बताना है तो भी ये जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्लो होता है। अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली एड तो आपके लिए जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी हो जाता है। एक ब्यूटी पार्लर के लिए हमने मात्र 100 से 150 रुपए पर डे के हिसाब से मेटा एड चलाए थे, जिसमें टारगेट था आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे ज्यादातर फोकस्ड एड हम लोग चलाए थे, जिससे कि उनको डेली 5 से 10 नए कस्टमर मिल रहे थे। यानी कि सिंपल है, जब भी आप पेड एड चलाए तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार आप लार्ज बजट में जाए। एक स्मार्ट और स्मॉल बजट से शुरू करें, लोकल जो ऑडियंस है आपके उनको टारगेट करें। और सबसे बड़ी चीज कि आप अपने क्रिएटिव को टेस्ट करें। जरूरी नहीं कि एक आपने कोई ग्राफिक्स बनाया वही आपका 100% सक्सेसफुल एड होगा। हो सकता है वो क्रिएटिव आपका काम ना है, कोई दूसरा ट्राई करे, तीसरा कराए। यानी कि आप 2-3 ऐड चला करके टेस्ट कर ले, जो बेस्ट हो उसी को आप लॉन्ग टर्म में ऐड को रन करें। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है स्टेप 6, और वो है आपका कस्टमर रिटेंशन। यानी कि न्यू कस्टमर तो लाना महंगा होता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको कस्टमर बनाए रखना ये थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन जरूरी ये है कि आप उनसे कनेक्टेड रहना होगा। एग्जाम्पल के लिए एक जो रेस्टोरेंट है वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑफर भेजता रहता है, जिससे उनकी जो रिपीटेड कस्टमर है वो 3 से 5 गुना बार बार आते हैं। कहने का मतलब है कि सीधी सी बात है, आपको कुछ लॉयल्टी ऑफर देते रहना होगा, फॉलोअप मैसेज करना होता होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको पर्सनलाइज्ड डील भी देना होगा। हो सकता है कोई कस्टमर आपको बार बार या बल्क या कह सकते हैं कि बड़ी ऑर्डर देता है, तो उसके लिए कुछ आपको स्पेशल भी ऑफर करना होगा, जिससे कि आपके कस्टमर के साथ रिटेशन यानी कि कस्टमर की रिपीटेशन बनी रहेगी। क्योंकि अधिकांश लोगों को देखा गया है कि लोग सिर्फ नए कस्टमर के पीछे भागते हैं, जबकि पुराने कस्टमर को भूलते जाते हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि जिस नंबर ऑफ क्लाइंट्स या नंबर ऑफ कस्टमर उनके पास है, बस उतना ही रह जाते हैं, बढ़ते नहीं है। इसलिए यह ध्यान देना जरूरी है कि आपके पास जो नए आ रहे हैं वो तो आते रहे, लेकिन पुराने रुके होना जरूरी है। अब हम लोग लास्ट स्टेप्स यानी कि 7 स्टेप में बात करते हैं स्केलिंग एंड ऑटोमेशन का। ये उनके लिए है जब आपकी पूरी सिस्टम रेडी हो चुका है, अब आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं अब जवाब दे रहा है। यानी कि आपके पास जो प्रॉपर रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट्सएप होनी चाहिए, वो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अब ऑटोमेशन यूज करनी चाहिए। आपको ऑटो रिप्लाई या CRM टूल जो होता है वो यूज करना चाहिए। व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप API टूल होते हैं। ये आपके समय को बहुत बचाता है और इफेक्टिवली वो सिस्टम को लागू करता है जो कि आप चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है जो भी वर्क है आप उसको डेलीगेट करें या टूल को यूज करें जो आपके बिहाफ में काम करे।
और आप सिंपली ग्रोथ पर फोकस। तो इस प्रकार से ये 7 पावरफुल स्टेप्स या स्ट्रेटजी पर हमने बात की जो आपके बिजनेस को फास्ट ग्रो कराने में हेल्प करेगा। क्विक रिकैप करें तो सबसे पहले आपको नीच को डिफाइन कर लेना है। उसके बाद आपको आपकी बिजनेस का सबसे पहले ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर फोकस करनी है, देन लीड्स के लिए काम करना है। उसके बाद एड्स का भी सहारा लेना है और रिटेंशन पर भी फोकस बनाए रखना है। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद आपको ऑटोमेशन पर फोकस करनी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यदि आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, क्वेश्चन या मेरे लिए सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।